Hello students, how are you? Very good students. अभी आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीरीज रेजोनेंट सर्किट आपने देखा और आपने देखा कि किस तरीके से जो है एलसीआर सर्किट रेजोनेंट सर्किट की तरह बिहेव करती है। अब हम रेजोनेंस कर्व देखेंगे। रेजोनेंस कर्व क्या होता है? सीरीज एलसीआर सर्किट में फ्लो होने वाली करंट और अप्लाइड अल्टरनेटिंग ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना रेजोनेंस कर्व कहलाता है। तो द कर्व बिटवीन द अल्टरनेटिंग करंट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड ईएमएफ इज कॉल्ड रेजोनेंस कर्व। मीन्स एलसीआर सीरीज सर्किट में फ्लो होने वाली करंट और अप्लाई किए गए अल्टरनेटिंग ईएमएफ या अप्लाई किए गए सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना रेजोनेंस कर्व कहलाता है। आइए देखें रेजोनेंस कर्व क्या है। ये आपका सीरीज रेजोनेंस कर्व है। आइए देखें किसके बीच में प्लॉट किया गया है। ये करंट आई के बीच में प्लॉट किया गया है और किसके बीच में एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा रेडियन पर सेकंड के बीच में प्लॉट किया गया है। इस ग्राफ को हम देखें, ग्राफ में सबसे मैक्सिमम जो पीक करंट हमें मिल रही ग्राफ में आप देखिए वो मिल रही ओमेगा आर पर। ओमेगा आर क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ये वो फ्रीक्वेंसी है जो कि सर्किट के फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। करंट इस पर क्या है? मैक्सिमम है। बाकी आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी देखिए या लोअर फ्रीक्वेंसी देखिए, दोनों के केस में करंट पीक वैल्यू से कम है। देखिए करंट डिक्रीज हो जाती है। नंबर एक बात। दूसरी बात देखिए कि दो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ऐसी है, एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से हायर है जिसे ओमेगा 2 हम बोल रहे हैं, एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से स्मॉलर है जिसे ओमेगा 1 हम बोल रहे हैं। ये दोनों ऐसी फ्रीक्वेंसी हैं जिस फ्रीक्वेंसी पर करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू की √2 टाइम्स है, या हम कहते हैं पावर अपनी मैक्सिमम पावर की हाफ हो जाएगी। तो इन दोनों फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये ओमेगा 2 है, ये ओमेगा 1 है। इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच में ही एक फ्रीक्वेंसी मिलेगी जहां पर रेजोनेंस होगा। दूसरी बात, यहाँ पर देखिए ये R1 रेजिस्टेंस पर मैक्सिमम पीक वैल्यू I0, ये R2 रेजिस्टेंस पर देखिए पीक वैल्यू डिक्रीज हो गई। Z2 ग्रेटर है Z1 से, तो R इंक्रीज हो गया तो पीक वैल्यू डिक्रीज हो गई। इसका मतलब जो मैक्सिमम करंट है वो रेजिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। जब रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा तो पीक वैल्यू करंट की डिक्रीज कर जाएगी। देखिए पीक वैल्यू डिक्रीज कर देगी। ओके। और अब ये दोनों फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के डिफरेंस को फिर से मैं बता दूं, ऐसी दो फ्रीक्वेंसी होती हैं जिन पर हमारी करंट मैक्सिमम वैल्यू की 1/√2 टाइम्स होती है, या पावर मैक्सिमम पावर की हाफ होती है। इसे हाफ पावर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 वो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में हम अपनी सर्किट को ट्यूनिंग करेंगे तो हमें रेजोनेंस मिल जाएगा। ओमेगा 2 से लेकर के ओमेगा 1 वो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है जहां तक हम ट्यूनिंग करेंगे तो हमें रेजोनेंस मिल जाएगा। आप अपने घर में रेडियो में उस स्टेशन को मैच कराने के लिए ट्यूनिंग करते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वो स्टेशन कैच कर जाता है, वहां पर यही सर्किट यूज किया जाता है। तो ओमेगा 1 से लेकर के ओमेगा 2 वो फ्रीक्वेंसी का रेंज है जिस फ्रीक्वेंसी के रेंज के बीच में आप वेरी करेंगे फ्रीक्वेंसी को तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इसको हम बैंड विड्थ बोलते हैं। इस सर्किट की क्या बोलते हैं? बैंड विड्थ। किससे डिनोट करते हैं? बीटा से। किससे डिनोट करते हैं? बीटा से। तो बैंड विड्थ होती है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को ओमेगा आर, और ओमेगा आर और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के रेशियो को ही क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। ओमेगा आर अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के रेशियो को ही क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। ओके।
आइए हम देखते हैं द ग्राफ बिटवीन करंट I and the frequency of applied signal in LCR series circuit is called resonance curve। मीन्स LCR series circuit में करंट I और अप्लाई किए गए सिग्नल की फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ को हम सीरीज रिजोनेंस कर्व बोलते हैं। तो अगर आपके एग्जाम में सीरीज रिजोनेंस कर्व पूछा जाता है, इसका मतलब आपको करंट I और फ्रीक्वेंसी ओमेगा R के बीच में ग्राफ प्लॉट करना होगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट, इन सीरीज LCR सर्किट if a series LCR circuit allows maximum current at a particular frequency, अगर कोई सीरीज LCR सर्किट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जो ओमेगा R है वो मैक्सिमम करंट अलाउ करे तो उसे हम सीरीज रिजोनेंट सर्किट कहते हैं। if a series LCR circuit allows maximum current at a particular frequency, it is called series resonant LCR circuit। यदि कोई सीरीज LCR सर्किट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम करंट अलाउ करे तो उसे हम सीरीज LCR सर्किट कहते हैं। आइए देखें, ये L है, ये R, ये C है, इसके क्रॉस पोटेंशियल BR है, इसके क्रॉस BL है, इसके क्रॉस BC है। अप्लाइड सिग्नल की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। आइए हम देखें इसका इम्पीडेंस आप सीरीज LCR सर्किट होता है Z = R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसको अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखें, XL होता है ओमेगा L, XC होता है 1/ओमेगा C, XL होता है ओमेगा L, XC होता है 1/ओमेगा C। तो जगह R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C होल स्क्वायर हो जाएगा। केस 1, एट लो फ्रीक्वेंसी, अगर हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वेरी लो लेंगे, ओमेगा L XL है ओमेगा L की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी, हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। XC ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो XC वेरी हाई होगा, तो इम्पीडेंस सर्किट का हो जाएगा R² प्लस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। अगर हम वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो उस केस में XL या ओमेगा L वेरी हाई होगा क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। XC ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेरी लो होगा। अब हम XC को नेगलेक्ट कर सकते हैं तो हमारा नेट इम्पीडेंस आ जाएगा Z = R² प्लस XL² आ जाएगा। ओके, इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पर सर्किट प्योरली इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी पर ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। आइए देखिए केस 3, एज ओमेगा इंक्रीज। जब हम ओमेगा इंक्रीज करेंगे तो यहाँ देखिए ओमेगा इंक्रीज करेंगे तो XL इंक्रीज करेगा और XC जो है वो डिक्रीज करेगा। XL इंक्रीज करेगा, XC ओमेगा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो XC डिक्रीज कर जाएगा। मीन जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस तो इंक्रीज करेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज कर जाएगा। मीन्स ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज करेगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो ओमेगा L इंक्रीज करेगा, ओमेगा C डिक्रीज करेगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों सेम हो जाएंगे। एज ओमेगा इंक्रीजेस, जब हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस इंक्रीज करेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज करेगा एट ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक विशेष फ्रीक्वेंसी जिसको हम रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा R बोल रहे हैं। XL किसके बराबर हो जाएगा? XL हो जाएगा आपका XC के इक्वल हो जाएगा। किसके? XC के इक्वल हो जाएगा। XL XC हो जाएगा। इसको हम रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। आइए देखिए कंडीशन ऑफ रिजोनेंस क्या है। एट ओमेगा R रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? XL XC। ये रिजोनेंस की कंडीशन है। ओमेगा नॉट L इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट ओमेगा RC, यहाँ से आ जाएगा ओमेगा 1/√LC। ये एंगुलर रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। At this frequency, current in the circuit is maximum, I max E_RMS upon R के इक्वल होगा and impedance Z minimum। ओमेगा R यहाँ देखिए ओमेगा R पर डिपेंड नहीं कर रही है, ये ओमेगा रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, ये केवल L और C पर डिपेंड करता है। ओमेगा R does not depend upon R, it only depends upon L and C of the circuit। रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू केवल L और C पर डिपेंड करती है, ये ओमेगा रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है। From the graph, it is clear that for frequency greater than or less than omega R, यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी ओमेगा R से लेस हो तभी पीक वैल्यू कम है
और ग्रेटर हो तभी पीक वैल्यू कम है। फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट फार फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन ओमेगा आर और लेस देन ओमेगा आर द वैल्यू ऑफ पीक करंट इज लेस देन आई नॉट। मींस ओमेगा आर की वैल्यू चाहे ओमेगा आर से कम ओमेगा की वैल्यू या ज्यादा हो, पीक वैल्यू कम है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीक करंट आई नॉट is inversely proportional to the R, so at high R peak value is low. Means यहाँ पर देखिए जो मैक्सिमम करंट है वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। R ज़्यादा होगा तो पीक वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर देखिए हमने R को इंक्रीज कर दिया, तो पीक वैल्यू पहले ये थी, अब पीक वैल्यू डिक्रीज होकर के ये आ गई, तो पीक वैल्यू डिक्रीज कर गई। एट रेजोनेंस Z इक्वल टू R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस ओमेगा C का होल स्क्वायर, ओमेगा L इक्वल टू 1 ओमेगा C पुट कर दिए तो Z इक्वल टू R मिनिमम R की इक्वल आ जाए। एट रेजोनेंस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। जब रेजोनेंस होता है तो उस केस में सर्किट प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करती है, इसलिए करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं, उनके बीच में फेज डिफरेंस 0 होता है। ओके, तो ये रहा आपका रेजोनेंस कर्व, जिसको आप सीरीज रेजोनेंस कर्व बोलते हो, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हाँ, एक बात और इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, ये मत सोचना, देखो रेजोनेंस होने के लिए सर्किट में L और C दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। उसका रीजन क्या है कि L में वोल्टेज 90 डिग्री जो है वो लीड करता है और C में 90 डिग्री लैग करता है। मीन्स इसमें 90 डिग्री वोल्टेज आगे होता है, इसमें 90 डिग्री वोल्टेज पीछे होता है। मीन्स L में वोल्टेज ये होता है और C में वोल्टेज ये होता है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 180 होता है, तभी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। VL इक्वल टू VC के हो जाता है, XL इक्वल टू XC हो जाता है और टोटल का टोटल इसका जो पोटेंशियल है वो रेजिस्टेंस के क्रॉस आ जाता है। मीन्स जब सर्किट में L C दोनों प्रेजेंट होंगे, वो भी सीरीज में, तब जो है L का पोटेंशियल C के पोटेंशियल से कैंसिल हो पाएगा। VL VC को कैंसिल करेगा, इनके बीच में फेज डिफरेंस 180 डिग्री होगा और जब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो टोटल जो सोर्स का पोटेंशियल है वो आकर के आपके R के क्रॉस हो जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाती है। अगर इनमें से L नहीं होगा या C नहीं होगा, दोनों में से एक भी नहीं होगा, तो फिर रेजोनेंस नहीं होगा। तो रेजोनेंस होने के लिए L और C दोनों का प्रेजेंट होना जरूरी है। नंबर दूसरी बात, केवल आप सोचो RL में या केवल RC के प्रेजेंट होने पर रेजोनेंस नहीं होगा। मींस केवल RC सर्किट हो या केवल RL सर्किट हो तब आप सोचो कि रेजोनेंस होगा, तो रेजोनेंस नहीं होगा। तो RL सर्किट में या RC सर्किट में रेजोनेंस नहीं होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब हम अपने घर में जो रेडियो होता है, रेडियो में LC सर्किट लगा होता है, तो उसकी ट्यूनिंग करते हैं। तो ट्यूनिंग करने पर जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर जब उसके अंदर लगी हुई सर्किट की फ्रीक्वेंसी उस स्टेशन से मैच कर जाती है तो वो स्टेशन कैच हो जाता है। इसीलिए सीरीज रेजोनेंट LCR सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। तो सीरीज रेजोनेंट LCR सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं क्योंकि ये उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर उस सिग्नल को कैच कर लेती है। अब इसका यूज हम रेडियो में ट्यूनिंग में करते हैं, इस सर्किट का यूज। अगर यही पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होता तो ये इस फ्रीक्वेंसी को उस सिग्नल को रिजेक्ट कर देता है, इसलिए उसको रिजेक्टर सर्किट कहते हैं। तो पैरेलल रेजोनेंट LCR सर्किट को रिजेक्टर सर्किट कहते हैं, सीरीज LCR सर्किट को हम जो है एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं। और इसका रेस्पॉन्स जो है वो क्वालिटी फैक्टर से मेजर किया जाएगा। किससे? क्वालिटी फैक्टर